नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः आज उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में। जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। मेरा अपना एक प्रयास चल रहा है, ज्योतिष को अधिक से अधिक लोगों के तक पहुंचाया जाए, और यह चैनल बेसिकली इसी के लिए मैंने बनाया है। अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे नंबर को निकालकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज का विषय है, एक बहुत बड़ा विषय है। लोग बार बार पूछते हैं, गुरुजी ये भकूट क्या है? भकूट जब वर और कन्या की कुंडली का मिलान होता है, उस समय अब भकूट भी देखा जाता है। भकूट है क्या, पहले तो हम इसको समझें। भकूट आपसी प्रेम संबंध, आपसी सुख शांति, संतान कैसी होगी, इन सब चीजों को भकूट जो है वो प्रदर्शित करता है। इसलिए भकूट का देखना आवश्यक होता है। भकूट से यह पता चलता है कि पति और पत्नी का आपसी संबंध कैसा रहने वाला है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है, संतान कैसी होने वाली है, कैसी रहने वाली है, यह भकूट से देखा जाता है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे भकूट को कैसे देखते हैं और कितने प्रकार के भकूट होते हैं, और भकूट में क्या कोई परिहार भी है। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि भकूट चंद्रमा से देखा जाता है। चंद्रमा जिस राशि में होता है, उस राशि से, वर की राशि से कन्या की राशि में जाकर के भकूट को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर ले लें, ये हमने वर की कुंडली बना ली है और ये हमने कन्या की कुंडली बना ली है। मान लीजिए वर की कुंडली कर्क लग्न से है, और कन्या की कुंडली तुला लग्न की है। अब हम इसमें भकूट को देखने के लिए देखते हैं कि वर की कुंडली का चंद्रमा कहाँ बैठा है और कन्या की कुंडली का चंद्रमा कहाँ बैठा है। हमने देखा कि मान लीजिए वर की मेष राशि थी और कन्या की कर्क राशि थी। अब यहां से हमको भकूट देखना है, तो हम इस चंद्रमा को यहां पर मान लेते हैं। यहां पर जब हम मान लेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों के बीच में जो भकूट बन रहा है वो 1, 2, 3 और 4 नंबर पर कन्या का चंद्रमा आ रहा है, और यहां से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी चतुर्थ और दशम का योग बन रहा है। यह भकूट अच्छा माना जाता है। इसके लिए हम पहले यह जान लें, हमने आपको भकूट देखने का तरीका बताया। अब भकूट कितने प्रकार का होता है यह भी समझ लें हम। भकूट
सम सप्तम का भकूट होता है, दूसरा द्वादश का भकूट होता है, तीसरा तृतीय और एकादश का भकूट होता है, चौथा चतुर्थ और दशम का भकूट होता है, पांचवा पंचम और नवम का भकूट होता है, और छठा खटाष्टक का भकूट होता है। यानी इसको षष्टम और अष्टम का भकूट भी कहते हैं। ऐसे 6 प्रकार के भकूट बनते हैं, जिसमें से सर्वोत्तम भकूट जो माना जाता है वो सम सप्तम के भकूट को सर्वोत्तम माना जाता है, तृतीय एकादश के भकूट को सर्वोत्तम माना जाता है, और चतुर्दशम के भकूट को सर्वोत्तम माना जाता है। क्यों माना जाता है उसका सीधा सा मतलब समझे। सम सप्तम का मतलब हो गया एक दूसरे के पूरक, यानी दोनों एक दूसरे के समता के अनुसार एक दूसरे के सहयोग से चलने वाले। तृतीय एकादश का मतलब हो गया पराक्रम और आय। चतुर्थ एकादशम का मतलब हो गया सुख और कर्म। यानी ये 3 भकूट अच्छे माने जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हो गया वर और कन्या के अगर ये भकूट बन रहे हैं, इसका मतलब दोनों मिलकर के धन धान्यता संतान सुख से पूर्ण रूप से परिपूर्ण होंगे, एक दूसरे के सहयोग से जीवन में वृद्धि उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे। अब उसके बाद में जो आता है द्विद्वादश का भकूट। द्विद्वादश के भकूट में प्रायः एक व्यक्ति अधिक कार्य करने वाला दूसरा व्ययी होगा, एक अपव्ययी होगा, एक व्ययी होगा। पंचम नवम के भकूट में एक थोड़ा कम पूजा पाठी होगा, दूसरा पूजा पाठी होगा। अगर कुंडली में गुणों की संख्या ठीक आ रही है तो द्वादश और पंचम नवम का भकूट बन रहा है तो विवाह किया जा सकता है। किंतु अगर खटाष्टक बन रहा है तो चाहे 32 गुण बन रहे हो, 32.5 गुण बन रहे हो, विवाह को मना कर देना चाहिए। क्योंकि खटाष्टक का भकूट बनने पर प्रायः यह देखा है कि संतान होने में समस्या होती है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ होती है, या वर या कन्या में से जिसकी भी कुंडली कमजोर पड़ी वह जीवन भर बीमार रहता है। तो भकूट पति पत्नी के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सुख को प्रदर्शित करता है, संतान को प्रदर्शित करता है। इसलिए कुंडली में भकूट को देखना बहुत आवश्यक है। सम सप्तम, तृतीय एकादश और चतुर्दशम के भकूट बनते हैं, सर्वोत्तम है, इसमें आपको और कुछ नहीं विचार करना है। किंतु अगर द्विद्वादश का भकूट आ रहा है, पंचम नवम का भकूट आ रहा है, गुणों की संख्या ठीक है तो विवाह कराया जा सकता है। किंतु खटाष्टक होने पर विवाह वर्जित है और इससे बचना चाहिए। आज हमने आपसे चर्चा किया भकूट पर। एक बड़ा विषय रहता है, बहुत से लोगों के साथ कंफ्यूजन रहता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। शेष अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।